हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे हमने वही देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे तुमको, तो आज उनको सॉल्व करते हैं और फिर आगे का पोर्शन भी आज देखते हैं। तो वही सबसे पहला सवाल जो था वो था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, ये हमने देखा था लास्ट डे। चलो आज देखते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है, ये हमको बताइए। बट फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कैसे आता है ये देखते हैं। ये होमवर्क में तुमको दिया था क्वेश्चन, तुमने सॉल्व भी किया होगा, ट्राई किया होगा। लेट्स सी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कैसे आता है। लेकिन एक बात याद रखें कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कैसे आता है, ये अब जो हम तरीका सॉल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसे तुमने सिर्फ तब सॉल्व करना है जब तुमको पूछा जाता है एग्जाम में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद द हेल्प ऑफ और यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अदरवाइज तो हर बच्चा पहचानता है ना कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालना है ये अब हम देखने जा रहे हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है dy by dx का, जिसको हम f डैश ऑफ x भी कहते हैं। क्या है फॉर्मूला? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h। क्या है? f डैश ऑफ x है, dy by dx का फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये है वो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जिससे हमको dy by dx या f डैश ऑफ x मिलता है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे y मतलब f ऑफ x है x क्यूब और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो भाई f ऑफ x प्लस h क्या होगा? तो वो होगा, क्योंकि f ऑफ x है x क्यूब, तो f ऑफ x प्लस h होगा x प्लस h का क्यूब, राइट। तो dy by dx से फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो, dy by dx किसका? इस x क्यूब का, y है x क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव मतलब dy by dx आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह ले लेंगे x प्लस h का क्यूब माइनस f ऑफ x की जगह ले लेंगे x क्यूब डिवाइडेड बाय h। इसका क्या करें? इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस h क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, वो आता है x क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस ये माइनस वाला x क्यूब। a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब वाला, तो x प्लस h का क्यूब हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h क्यूब प्लस h क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर h को अगर h से डिवाइड करें तो h कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर बचेगा। तो ये जो dy by dx है ये हमको मिलने वाला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर h को h से डिवाइड करें, यहाँ आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3x h स्क्वायर को h से डिवाइड करें तो 3x h और h क्यूब को भी h से डिवाइड करें, ये आ रहा है h स्क्वायर। नाउ लुक, क्योंकि ये h टेंडिंग टू 0 है तो जहां जहां h है वहां पे मैं 0 करता हूं, तो ये वाली टर्म बन गई 0 प्लस ये वाली टर्म भी बन गई 0 और ये आ गया 3x स्क्वायर। तो भाई अगर y अगर हमारा x क्यूब था तो उसका डेरिवेटिव हमको मिल गया 3x स्क्वायर। तो ये है proof for x cube's derivative is 3x square using first principle। तो देखें फिर से तुम ट्राई करें। अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया था? x स्क्वायर का आया था 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया था 2x, x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर। x रेज़ टू 4 का क्या आएगा? तो ये जो पावर में जो नंबर है वो सामने आ रहा है और पावर कम हो रहा है, 3 सामने आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया। x रेज़ टू 4 का आएगा, इस लॉजिक से 4 आ गया इसके साथ सामने और ये 4 में से 1 चला गया, ये बन गया 3।
x रेस टू 5 का क्या आएगा, किस करो 5 x रेस टू 4। और अगर मैं पूछूं x रेस टू n का डेरिवेटिव, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट शुड बी n x रेस टू n माइनस 1। अब ये बातें हमको याद रखनी है कि अब क्या हो रहा है x रेस टू n वाले फॉर्मूले में। मतलब अगर हमको कल को किसी ने पूछा कि x रेस टू 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम क्विकली बोलेंगे x रेस टू 100 का डेरिवेटिव आएगा 100 x रेस टू 99। x रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 7 x रेस टू 6। किसी ने पूछा कि x रेस टू 3.1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ बिल्कुल हम इसमें भी यूज कर सकते हैं 3.1 इंटू x रेस टू 3.1 माइनस 1 दैट इज 2.1। तो यहाँ पे x रेस टू n का डेरिवेटिव जो n x रेस टू n माइनस 1 आ रहा है, ये ट्रू है n चाहे कुछ भी हो, रियल नंबर, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, पाई हो, 2 पाई हो, स्मॉल e हो, √2 हो। मतलब x रेस टू √2 का भी डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। अब √2 x रेस टू √2 माइनस 1। तो इस तरीके से तुमको एक डेरिवेटिव के एक तरीके के सारे फॉर्मूले मिल गए कि इन सारे x के पावर में अगर n हो, x रेस टू अगर a हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेफिनेटली a x रेस टू a माइनस 1। तो ये था तुम्हारा पहला सवाल जो होमवर्क में मैंने तुमको दिया था, x क्यूब का डेरिवेटिव तुमको निकालना था, तो हमने देख लिया। अब देखते हैं अगला सवाल जो दिया था तुमको, √x y अगर √x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो फिर से मैं लिखता हूँ इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला dy/dx या f' का फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। अब तुम्हारा y है या f(x) है √x, तो f(x + h) होगा √ देखो f का काम क्या है, f बोलता है कि मेरे ब्रैकेट में अगर x हो तो मैं उसका रूट लूंगा, मेरे ब्रैकेट में अगर x + h हो तब भी मैं उसका रूट लूंगा, बट अब रूट के अंदर होगा x + h। तो इस हिसाब से अब dy/dx आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h) बन जाएगा √(x + h) माइनस √x, f(x) की जगह √x डिवाइडेड बाय ये h। अब देखिए, अब इस लिमिट को हमको सॉल्व करना है, और लिमिट को कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे रूट के टर्म है तो डेफिनेटली रूट के जब टर्म्स रहते हैं तो हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर इस h को अगर 0 रखे तो ये h 0 हो रहा है, √x माइनस √x डिवाइडेड बाय h तो 0 है, 0 √x माइनस √x ऊपर का 0 नीचे का 0 आ रहा है। यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करना है क्योंकि एल हॉस्पिटल में डेरिवेटिव लेना पड़ता है, हमको डेरिवेटिव नहीं पता है, तो डेरिवेटिव हम निकाल रहे लिमिट से, तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए फिर से डेरिवेटिव मत यूज करो। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली जब हमको इसको सॉल्व करना होता है, प्रूव करना होता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे डेरिवेटिव यूज ना करो, एल हॉस्पिटल रूल यूज ना करो। क्या करें, तो इस लिमिट को सॉल्व करो। कौन सी मेथड होती है रूट वाले ऐसे सॉल्व करने के लिए, रैशनलाइजेशन। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो इसको अगर मैं रैशनलाइज करूं, रैशनलाइज ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 √(x + h माइनस √x डिवाइडेड बाय h इनटू √(x + h प्लस √x डिवाइडेड बाय √(x + h प्लस √x। अब अगर थोड़ा ध्यान दे ये न्यूमरेटर की तरफ, तो ये न्यूमरेटर में ये मान लो √(x + h, यहाँ भी √(x + h), यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, मतलब ये बन रहा a - b और ये बन रहा a + b। और a - b हम 2a + b का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, a² - b², तो उस हिसाब से ये बन जाएगा a² - b², मतलब इसका स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर रूट में है तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ यहाँ पे x + h, ये बन गया a² - b² मतलब √x का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और नीचे यहाँ क्या बच रहा है, ये h, और क्या बच रहा है अभी, ये वाली रूट वाली टर्म बच रही है जिसमें √(x + h प्लस √x। तो ये x और x कैंसिल हो गए, ऊपर बचा h। अच्छा ऊपर भी h है और नीचे भी h है, तो h और h भी अब ये कैंसिल हो गए।
क्या बचा, सिर्फ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे रूट की टर्म बची रूट ऑफ x प्लस एच। बट इसमें ये h की वैल्यू कितनी है, h टेंडिंग टू 0 मतलब h अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो h को अगर 0 रख दिए तो ये रूट x प्लस 0 मतलब रूट x और ये रूट x, तो भाई ये बन गया 1/2 रूट x, तो dy बाई dx मिल गया 1/2 रूट x। मतलब यहाँ पे हमको अब ये सीखने मिल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x। स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब तुमको ये याद रखना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया था 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x रेज़ टू 4 का 4x क्यूब, x रेज़ टू n का nx रेज़ टू n माइनस 1। और वो किस n के लिए, तो किसी भी n के लिए, किसी भी रियल n के लिए, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो। और अब हमने सीखा रूट x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1/2 रूट x। और इस तरीके से ये फॉर्मूले हम सीखते जाते हैं। तो ये बेसिकली बने कहाँ से, तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल से। और ये फार्मूला न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला कहा जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट को रूट x का डेरिवेटिव पता होता है 1/2 रूट x में आता है, बट ये नहीं पता होता कि ये कैसे आता है, तो ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं। वेल इसी तरीके से cos x का tan x का डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं, जो तुमको होमवर्क में दिया गया था। चलो उसमें मैं अभी इसका बताऊँ, पता है cos x का बता देता हूँ। चलो तो अगर मैं f of x को लेता हूँ, मान लो cos x, sin x का डेरिवेटिव हमने लास्ट में देखा था, sin x का डेरिवेटिव आया था cos x। अब देखते हैं अगर फंक्शन को हमने cos x लिया तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है। अब क्योंकि ये f का काम है, f of x मतलब cos of x, तो ये f क्या कर रहा है, अंदर वाले x का cos निकाल रहा है, तो ये f क्या करेगा, अंदर वाले x प्लस h का cos निकालेगा। ये सेम फार्मूला यहाँ पे अब क्या होगा, न्यूमरेटर में f of x प्लस h की जगह लिख देंगे, f of x प्लस h की जगह cos of x प्लस h माइनस f of x की जगह cos x डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा h। तो थोड़ा ध्यान दे, ये cos of x प्लस h माइनस cos x, क्या ये हमारा cos c माइनस cos d की तरह फॉर्मूला बन रहा है, cos c माइनस cos d। और cos c माइनस cos b का फॉर्मूला क्या है जरा बताओ, cos c माइनस cos b फॉर्मूला याद नहीं होगा तो याद रखिए इसको आगे से, माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। तो हमारा c है यहाँ पे x प्लस h और d है x। तो ये अगर मैं इसमें रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2, look -2 साइन ऑफ x प्लस h प्लस x, c प्लस d मतलब x प्लस h में x को ऐड किया, c में d को ऐड किया, तो 2x प्लस h हो रहा है, 2x प्लस h बाय 2 c प्लस d बाई 2 बन गया। और दूसरे वाले साइन में आएगा c माइनस d बाई 2। अब x प्लस h में से x निकाले तो सिर्फ h बचता है, मतलब c माइनस d आ रहा है सिर्फ h और नीचे डिवाइड बाय 2 फुल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे ना हमको लिमिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला हमको बताया है साइन ऑफ k x बाय x, अगर x टेंडिंग टू 0 तो वो आता है k। यहाँ पे सिर्फ x की जगह इस h को लिया गया, लिमिट h में है x में नहीं है, तो ये साइन ऑफ 1/2 h बाय h, इस पे ध्यान दें, साइन ऑफ 1/2 h बाय h, साइन ऑफ k h बाय h, h इज टेंडिंग टू 0 विल बी k। तो यहाँ पे k की जगह किसने ली, k h, k की जगह ली 1/2 ने, तो ये बन गया वही 1/2। ये है यहाँ पे -2 और फिर बच रहा क्या है यहाँ पे बीच वाली टर्म, ये साइन, और साइन के ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस h, और h क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 0 है तो h को अगर हमने 0 रखा तो ये 2x बाई 2 बन जा रहा है, साइन 2x बाई 2, 2 कट गया साइन x, ये 2 भी कट गया, तो dy बाई dx आ रहा है माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पे अब ये प्रूव हो जा रहा है कि cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हम अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स
देख रहे हैं कैसे आ रहे। tan x का भी इसी तरीके से हम देखते हैं तो वो sec स्क्वायर x आ जाता है। तो ये सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव हमको सीखने मिल रहे हैं। अब डेफिनेटली डेरिवेटिव्स में कुछ फार्मूले हमको सीखने मिल रहे हैं। तो आज मैं सारे फार्मूले की लिस्ट देता हूँ, उन सारे फार्मूले को परफेक्ट करें और उनको दिमाग में रखें ताकि डेरिवेटिव्स में कमांड आने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारे फार्मूले तुम्हारे परफेक्ट होने चाहिए। तो बेसिक प्रिलिमिनरी जिनको ये फार्मूले नहीं आते उन्होंने इन सारे फार्मूले को परफेक्ट करना है, क्योंकि इसके डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस फिर हमको इजीली सॉल्व करने आते हैं। बेसिकली हमको अगर ये फार्मूले सारे आए तो, फार्मूले सारे परफेक्ट होंगे तो लेट्स बेसिक फार्मूले की लिस्ट क्या है डेरिवेटिव की, अब मैं वो लिख के देता हूँ, आप भी लिख लो इसको अच्छे से और इसको परफेक्ट करो।